कोरोना के इस संकट काल में प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर होने की ये थ्योरी अगर जमीन पर उतरी तो सबसे बड़ा नुकसान किसी को होगा तो वो है चीन। जी हाँ, अब तक भारतीय बाजार चाइनीज सामानों से अटे रहे हैं। मोबाइल से लेकर बिजली के सामान हो, होली की पिचकारी हो या दीपावली की आतिशबाजी, बच्चों के खिलौने हो या फिर कार बाइक के कलपुर्जे, बाजार में कुछ भी लेने जाइए आपको मोहर लगी मिलेगी मेड इन चाइना। कुछ इस तरह का प्रभाव चीन ने भारतीय बाजार पर बना रखा है। चीन के सस्ते उत्पादों ने भारतीय उत्पादकों की कमर तोड़ दी है। दूसरी तरफ चीन है जो अपने देश में विदेशी व्यापार को बढ़ावा नहीं देता है, यानी व्यापार के मामले में चीन एक तरफा खेल खेलकर अपनी जेब भरता है। अब तक दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत भी चीन की कंपनियों के लिए बड़ा बाजार रहा है, लेकिन कोरोना के इस काल ने बाकी दुनिया की तरह भारत की आंख खोल दी है और अब आत्मनिर्भरता के नए मंत्र के साथ भारत नए रास्ते पर चलने को तैयार है। शास्त्रों में कहा गया है एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। गुजरे अप्रैल में ही भारत ने विदेश निवेश की नीति में बदलाव कर चीन को बड़ा झटका दिया था। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत के पड़ोसी देशों के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया था, यानी कि कोई भी चीन की कंपनी या किसी और पड़ोसी देश की कंपनी भारतीय कंपनियों में अगर हिस्सेदारी खरीदना चाहती है तो सरकार की मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया। इस कदम का सीधा असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ने वाला है जो वर्षों से चीन के निवेश पर निर्भर हैं और देश में सस्ते चीन के उत्पाद बेचती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों में चीनी निवेशकों ने 4 अरब डॉलर का निवेश किया है और पिछले 5 सालों में 30 में से 18 स्टार्टअप्स में चीन की पूंजी लगी है। अगर भारतीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी कम होती है तो भारतीय उत्पादकों को अपने सामान को बाजार में बेचना आसान हो जाएगा। जब उत्पाद भारत में तैयार होंगे तो देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और मेक इन इंडिया को भी रफ्तार मिलेगी। चीन भारत के साथ व्यापार कर और यहाँ के बाजारों में अपने उत्पादों की बिक्री से प्रति वर्ष 50 अरब डॉलर से अधिक कमाता है। जाहिर है आत्मनिर्भरता का मंत्र अगर काम करता है तो इसका एक बड़ा हिस्सा भारत में ही रहेगा। कोरोना दौर में दुनिया के कई देशों में चीन के खिलाफ गुस्सा है और उसका असर चीन की आर्थिक विस्तार की नीति पर भी पड़ने वाला है। चीन में निवेश करने वाली कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां अब नई जगह तलाश रही हैं। जाहिर है भारत उनके लिए मुफीद हो सकता है। चीन का सबसे बड़ा लक्ष्य है दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनना। पिछले कई दशकों से वो इस काम में लगा है, लेकिन कोरोना के हमले ने चीन पर दुनिया की निर्भरता को कम करने की दिशा दिखाई है। भारत चीन के लिए बड़ा बाजार है और अगर यहाँ उसका धंधा मंदा पड़ता है तो जाहिर है उसे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि देश को देसी उत्पादों की तरफ ले जाने का पीएम का मंत्र चीन के लिए किसी तमाचे से कम नहीं।